स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये बिहार गवर्नमेंट का एक नया बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो रियल इस्टेट की दुनिया में लिया गया है। यानी अभी तक जो भी बिल्डिंग या अपार्टमेंट जो भी बनाए जाते थे, तो रेरा आने के पहले जो रेगुलेटरी बॉडी है रियल इस्टेट का, उससे आने से पहले बहुत सारी मनमानी चीज़ें चलती थी या लोग मनमाने तरीके से अपना जो काम है वो करते थे। और इसमें जो भी क्लाइंट हैं या मान लीजिए जो भी खरीदार हैं, उनको कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ता था। बिना बताए बहुत सी ऐसी एक्टिविटी या चीज़ें होती थी जो बाद में उनको अच्छी नहीं लगती थी। और फिर इसमें बिल्डर्स और कंज्यूमर ये दोनों के बीच में हमेशा कोर्ट में केस जाया करता था। तो ऐसे एक मामले में अभी गवर्नमेंट ने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि अब जितने भी बिल्डिंग या अपार्टमेंट बनेंगे, अगर मान लीजिए किसी ने अपना प्लान पास करवा लिया है, जैसे कोई भी प्लान या बिजनेस जब बनता है या अपार्टमेंट जब बनता है, तो उसका साइट प्लान या प्लान बना के दिया जाता है। प्लान को अप्रूव कराना पड़ता है और जिसमें आर्किटेक्ट जो होते हैं, चार्टर्ड इंजीनियर जो होते हैं, उनका सिग्नेचर उसमें होता है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी उस एरिया का है, वहाँ से ये सारा प्लान पास करवाना पड़ता है। फायर के लिए, सेफ्टी के लिए, पानी के लिए, सीवरेज के लिए, ये सारा एक्टिविटीज़ करवाना पड़ता है। तो इसमें जो है अभी तक मतलब कंज्यूमर का जो ये चीज़ें खरीद रहे हैं फ्लैट वगैरह, इनका कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं था। जो फ्लैट और रियल इस्टेट का मालिक चाहे वो अपने अनुसार करता था। मगर अभी एक नया सिस्टम आ गया है कि अगर मान लीजिए आपका प्लान पास हो चुका है पहले से और आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, या मान लीजिए गेट इधर से उधर करना चाहते हैं, या सीवर का पाइप इधर से उधर करना चाहते हैं, या बिल्डिंग का शिफ्टिंग मान लीजिए थोड़ा अरेंजमेंट कुछ करना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा नक्शा जो होगा वो अब आप मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपके वहाँ कंज्यूमर ने बुकिंग कराया है, अलॉटमेंट लिया है, तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे, आपको उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। और कम से कम देखिए 2/3 इसमें बताया गया है। यानी समझिए अगर 100 आदमी हैं तो कम से कम 60% आदमी का आपका इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। या मान लीजिए जो रेजोल्यूशन होता है नो ऑब्जेक्शन का, जिसमें लिख के दिया जाता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। ऐसा नो ऑब्जेक्शन जो है अब मस्ट हो गया है, आपको कंज्यूमर या फ्लैट ओनर से लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्लान जो है अपना बना के, मैप जो है बना के वो जमा कर सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी में, ताकि मान लीजिए वो अपना आपको चेंज करने के लिए परमिशन दे। विदाउट इसके अगर आप जमा करते हैं तो आपका इनवैलिड माना जाएगा और वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मान लीजिए 3D में या ऐसे नक्शे में लोगों को कुछ दिखाया जाता था और जब वो जाते थे तो होता था कुछ और। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं या बहुत सी चीज़ें हैं जो मान लीजिए कि आप प्रैक्टिकल जब इसमें देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि काम आपको कुछ और बताया गया, कागज़ में कुछ और बोला गया, और जब आप गए तो कुछ और हो गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं को देखते हुए गवर्नमेंट जो है हमेशा एक्शन ले रही है और इस तरह के रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं हमेशा अपना प्लान चेंज कर रहे हैं और नया नया नियम लोगों के बेनिफिट में, जो कंज्यूमर के हक में है, उसको बना के ला रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी प्लान देख रहे हैं इस तरीके से आपके अपार्टमेंट या फ्लैट में हो रहा है और बिना आपके अनुमति के हो रहा है, तो आप भी रेगुलेटरी बॉडी में, रेरा में इसका कंप्लेन कर सकते हैं। तो फिर बिल्डर के खिलाफ जो है इसमें कार्रवाई होने का भी प्रावधान है, फाइन का भी प्रावधान है। गवर्नमेंट जैसा समझेगी उसमें एक्शन लेगी, मगर कार्रवाई ज़रूर होगा। आशा करता हूँ इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, जो लॉ से जुड़े हुए हैं और बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग हमेशा अपडेट रहें, जानकारी आपको मिलते रहें। और इन सब कानून और नियमों से रिलेटेड अगर कोई काम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9230222490 पे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और भी ज़्यादा कोई मैटर अगर आपका फ्लैट का हो, बिल्डिंग का हो, अपार्टमेंट का हो और किसी लॉयर की ज़रूरत हो या मान लीजिए कोई सजेशन की ज़रूरत हो, तो इस चीज़ में, क्योंकि ये सबसे विवादित चीज़ है, हमेशा ही कुछ ना कुछ इसमें चीज़ रियल इस्टेट में या बिल्डिंग में या ज़मीन में या घर में लगा ही रहता है, चाहे कहीं पे भी हो। तो इसमें अगर एक्सपीरियंस ना हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चीज़ें तो होती हैं मगर बहुत परेशानी होना पड़ता है इसके लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से हमारा वीडियोस देखते रहिए। इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।